और सोने की कीमत आसमान पर है अदिति। तो ऐसे में अगर आप सोच रही हैं जेवर बनवाने का तो फिर ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि 50,000 के तक ऊंचाई को छुआ है 24 कैरेट सोने के मौजूदा भाव ने, और ये शिखर पर पहुंचा है। आपको बता दें कि बुधवार सुबह सोना 421 रुपये उछलकर 48,980 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिका, लेकिन कारोबार के अंत में ये थोड़ा नरम होकर 48,886 रुपये पर बंद हुआ। वहीं दिल्ली सराफा बाजार में सोना 49,908 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले जून माह में सोने ने 3 नए रिकॉर्ड बनाए और एक के बाद एक सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूटते चले गए। चांदी की कीमतों में 1,055 रुपये प्रति किलोग्राम का उछाल आया है। अब चांदी 49,655 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई, यानी सोना और चांदी दोनों ही आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने मुंबई में मालाड में शुभम ज्वेलर्स के मालिक से यहाँ पर बातचीत की है। वो आपको सुनवाते हैं कि उनका इन बढ़े हुए दामों पर क्या कुछ कहना है। कोरोना महामारी के इस दौर में पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में भी आर्थिक संकट छाया हुआ है, लेकिन एक अजीब खबर ये आ रही है कि सोना जो है वो 50,000 रुपये पार कर चुका है। मैं इस समय एक मालाड के सोने के दुकान में हूँ और यहाँ पर शुभम मोती वाला दुकान है ये, और इसके मालिक जो हैं शिव अग्रवाल हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सोना इतनी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, जबकि पूरे बाजार में या पूरे एक तरह से आर्थिक संकट छाया हुआ है। नहीं, क्या है कि देखिए 50,000 के ऊपर का भाव हो गया है अभी सोने का। जब लॉकडाउन बंद हुआ था, लॉकडाउन 15 मार्च के बाद में, उसके पहले का भाव था 42,000 के भाव था। अभी 50,000 के ऊपर का भाव हो गया है। तो इतना जल्दी जिसमें कोई मार्केट में कारोबार नहीं है, सब बंद है, कोरोना के हिसाब से सब डरे हुए हैं और 5% भी गिराकी नहीं है पूरी इंडिया में। तो ये भाव बढ़ने का कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ जानकारों से बात हुई तो उनका कहना है कि लोगों को लग रहा है कि इस समय इस आर्थिक संकट में ये निवेश के लिए ज़्यादा बेहतर तरीका है, तो लोग सोना खरीद के निवेश कर रहे हैं, तो डिमांड बढ़ गई है। आपको लगता है कि लोग आ रहे हैं सोना खरीदने के लिए? नहीं, सोना तो एक बेहतर है। ज़िंदगी में सबसे बेहतर सोना ही एक ऐसी चीज़ है जो आज आधी रात को भी आप बेच लो, कैश आप इन कैश कर लो। 3 महीने में जो भाव 42 से 50,000 के पार पड़ा है, वो लगता नहीं कि मेरे को कि भाव ये टिका रहेगा। मेरे को तो लगता है कि ये कम से कम नीचे आएगा ही 2-3 हज़ार। भाव बढ़ा क्यों, अगर एक लाइन में आप समझा सके तो? भाव देखिए क्या है कि दुनिया में कुछ लोग अभी सब बंद है, उसके कारण कुछ जैसा शेयर मार्केट है, ऐसे ही सोने के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो वो हिसाब से मेरे हिसाब से उसके हिसाब से भाव बढ़ा। सोना कोई बेचने भी नहीं आ रहा है और सोना कोई खरीदने भी नहीं आ रहा है, लेकिन सोने का भाव है कि वो तेजी से बढ़ रहा है और बढ़कर 50,000 पार कर गया है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अशोक सेठ हैं, रीजनल चेयरमैन है नॉर्थ इंडिया जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। इसके अलावा हमारे साथ पीयूष गुप्ता हैं, डायरेक्टर हैं पीपी ज्वेलर्स के। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहन शर्मा, आरके ज्वेलर्स साउथ एक्स के हैं ये। हम सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी, यहाँ पर अशोक जी आपके पास मैं आना चाहूँगी। आपसे ये जानना चाहूँगी कि लॉकडाउन का लंबा वक्त रहा है, उसके बाद अनलॉक जो है वो शुरू हो चुका है, उसको भी अब काफ़ी वक्त जो है वो बीत गया है। 2.5 से 3 महीने के आसपास ज्वेलरी मार्केट जो है वो पूरी तरह से बंद रहा है। फिर आखिर कीमतें जो है वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई है कि सबसे ज़्यादा महंगा अब तक का सोना हो गया। क्या वजह आप देख रहे हैं इसकी? देखिए जी, सबसे बड़ी वजह तो रिसेशन है दुनिया में, जो कोरोना के कारण पूरे विश्व में मंदी छाई हुई है, व्यापार बंद पड़े हैं। इस कारण जो है सबसे ज़्यादा एक रीजन है सोने के बढ़ने का, क्योंकि जब मंदी आती है बाजार में तब तक सोने का भाव बढ़ता है। 2008 में जो अमेरिका में रिसेशन आया था, उस समय भी गोल्ड ने नई ऊंचाइयों को छुआ था, और आज जब ये कोरोना में मंदी आई हुई है तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि सोने के भाव आसमान को छू रहे हैं। दूसरा, उधर चाइना हमारा जो है वो लड़ाई के मूड में बैठा है, इससे भी लोगों में घबराहट है और लोगों को मन में है कि सोने की खरीद कर ले, और चाहे जिस भाव भी सोना मिले। और बाजार में ये अफवाह है कि सोना जो है 65,000-70,000 तक छू सकता है। ये बहुत सारे रीजन है सोने के दाम बढ़ने में। रोहन भैया हमारे साथ, आरके ज्वेलर्स के ओनर हैं। रोहन, मेरा सवाल आपसे ये था कि
पिछले दिनों अगर देखें तो आपके शोरूम खुलने के बाद भी धंधा मंदा है, ऐसे में आसमान पर है इसकी कीमत। किस तरह के कस्टमर्स अभी आपके पास आ रहे हैं? बेचने वाले ज्यादा आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स ज्यादा आ रहे हैं, या फिर जो ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं? सर, इस टाइम पे हर तरीके के कस्टमर मार्केट से गायब हैं, लेकिन गोल्ड का प्राइस बढ़ने की वजह से एक भेड़चाल होती है कि अच्छा ये बढ़ रहा है और बढ़ेगा, तो उस वजह से हमें इन्वेस्टर टाइप के कस्टमर्स काफ़ी मिल रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके घरों में शादियां हैं, जिन्होंने शादी पोस्टपोन नहीं करी है, तो वो भी थोड़ी थोड़ी अपनी बाइंग कर रहे हैं। ओवरऑल जो लोग हैं जिनको ज्वेलरी खरीदनी है, उनका गोल्ड में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो रोहन, एक तरीके से तो देखें जो मंदी है आपके भी पूरे फील्ड में, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स जो आकर खरीद रहे हैं कि रेट्स ऊपर जाएंगे, तो ऐसे में थोड़ी सी तेजी दिखी है क्या इस बिजनेस में आपके? नहीं सर, बिजनेस में तेजी नहीं है, बट वो ये कि इन्वेस्टर्स अपनी खुद की ताकत के हिसाब से जितना थोड़ा बहुत सेविंग्स है उसे सोने में डाल रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट, मतलब सबसे सिंपल इन्वेस्टमेंट है और इजी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। पिछले 1 महीने में 5%, 3 महीने में 10%, तो मतलब वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े थोड़े अपने पैसे इसमें लगा रहे हैं। जी, पीयूष गुप्ता भी हमारे साथ, पीपी ज्वेलर्स के डायरेक्टर हैं। पीयूष जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोना जो है वो 20% तक उसके दाम जो है वो बढ़ चुके हैं और लोग जो है उनमें एक अनिश्चितता आ गई है, एक डर जो है वो पैदा हो गया है, लोगों की नौकरियां भी जा रही हैं। क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि निवेश जो ज्वेलरी में करते थे लोग, उसकी बजाय अब वो म्यूचुअल फंड के जरिए ई गोल्ड जो है उसमें निवेश करना ज्यादा बेहतर विकल्प मानने लगे हैं? नहीं जी, थोड़ा सा फर्क है। मैं ये सोचता हूँ कि लोग अभी कोविड के चलते और लोग अभी सेफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि जो जहाँ सेफ्टी हो, जहाँ उनको फ्यूचर के अंदर सर्टेनिटी मिले, वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कल को कुछ अनसर्टेनिटी हो, किसी को नहीं पता कि 2 महीने फाइनेंशियल मार्केट्स क्या रहने वाली है, क्या आंकड़े क्या आएंगे, कैसे रहेगा, क्या आगे पैकेज है, तो उसके चक्कर में आज की डेट में इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और उसके चलते लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी पीयूष, थोड़ी सी आपकी आवाज हम तक बहुत अच्छे से नहीं पहुंच पा रही। अशोक जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि आप इस वक्त आम आदमी को क्या सलाह देना चाहेंगे निवेश के हिसाब से भी? जी, मेरे हिसाब से तो गोल्ड कभी भी बाई करने में नुकसान नहीं है। अब मैं अपनी लेडीज बहनों को यही गाइड करूंगा, इस समय भी अगर उनके पास बचत किए हुए कुछ रुपए हों तो वो गहने जरूर खरीदें। जो सोने में रिटर्न कभी भी नुकसानदायक नहीं रहा, आज तक का जो हिस्ट्री रही है, तो मेरी तो यही गाइडेंस है सबके लिए कि आप सोने में, ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें, आपको अच्छा रहेगा, रिटर्न आएगा। शुक्रिया आपका। रोहन, कोई आए आपके पास तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? शुक्रिया आप तीनों, डिस्काउंट है जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर हम देखें तो जैसा एक सेंटिमेंट है, भेड़ चाल बता रहे थे वो, कि जब लोगों को लगता है कि ऊपर जा रहा है तो लोग उस तरफ जाते हैं कि शायद उन्हें भी कुछ फायदा इसमें हो जाए, और इसीलिए यह कहा जा रहा है यहाँ पर कि निवेश के लिए बेहतर वक्त है। लेकिन क्या इस वक्त जब अनिश्चितता की स्थिति है तो लोग वाकई सोना खरीदेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है।